आप सभी के चैनल रक्षा सूत्र पर सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कथा महान संत श्री बाबा नीम करोली महाराज जी की है। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। बाबा जी महाराज एक दिन एकाएक भीमताल नैनीताल के एक भक्त श्री देवी दत्त जोशी के घर पहुँचे। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद सहसा बाबा जी ने 2-3 भक्तों से कुछ दूर पर बने एक पुराने शिव मंदिर के पीछे एक खंडर हो चुके मकान की ओर भेजते हुए कहा, जाओ, वहाँ एक आदमी और एक माई कमरे में बंद है, उन्हें ले आओ। भक्त लोग आज्ञानुसार चले गए और वहाँ बंद कमरे का दरवाज़ा खटखटाया पर कोई न बोला तो लौट आए। तब तक बाबा जी दूसरे भक्त के घर पहुंच चुके थे। वहीं सब बातें बाबा जी को बताई गईं। तब बाबा जी ने कुछ और भक्तों को भेजा कि जाओ, उन्हें पकड़ कर ले आओ। लोगों ने वहां जाकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा और चिल्लाए। तब एक अधेड़ व्यक्ति ने खिड़की खोलकर टूटी फूटी हिंदी में पूछा, क्या है, क्यों परेशान कर रही हो? इन लोगों ने कहा, तुम्हें बाबा नीम करोली जी बुला रहे हैं। बुढ़े ने साफ तौर पर चलने को मना कर दिया। तब इन लोगों ने उसे पहले तो समझाया और फिर धमकाया कि दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो इसे तोड़कर तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाएंगे। तब मजबूर होकर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और इन दोनों स्त्री पुरुष को भक्त लोग घेर कर ले चले। महाराज जी के पास पहुँचे पर पहले तो इन दोनों को उन्होंने बहुत डांटा और कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम भूखे रहकर भगवान को डरा सकते हो? अपने प्रारब्ध के दंड भोगना नहीं चाहते, पर क्या भगवान अपने भक्त को ऐसी ही आसानी से मरने देंगे? तो प्रसाद पाओ। और पूर्व से ही उनके लिए मंगवाई गई पूरी सब्जी मिठाई उनके सामने रख दी। पहले तो वे अपनी जिद में अड़े रहे, परंतु बाबा जी के बहुत समझाने पर उन्होंने भोजन कर लिया। अन्य लोगों के लिए यह सब नाटक सा लगता रहा। रहस्य भरा वास्तव में हुआ क्या, यूँ कि दक्षिण भारत का यह वैष्णव दंपत्ति श्री बद्रीनाथ दर्शन हेतु आया था। धनी परिवार के इन लोगों ने सब कुछ छोड़कर शेष जीवन भजन पूजन यात्रा में बिताने का विचार कर लिया था, परंतु बद्रीनाथ से लौटते वक्त चोर बदमाशों ने उनका सब कुछ धन जेवर कपड़े लूट लिया था। पास में बचे द्रव्य से वे किसी तरह रानीखेत होते हुए भीमताल तक पहुंच सके थे। अपनी भक्तपूर्वक यात्रा का यह फल देखकर उन्होंने आमरण अनशन का संकल्प ले अपने को उस निर्जन स्थान में कोठरी में बंद कर लिया था। भूखे प्यासे वे 3 दिन तक भगवान की इस निरंकुशता को कोसते रहे। भगवान के प्रति उस वैष्णव दंपति का यह रोष और उनकी अथवा विश्वास पर यह चोट महाप्रभु ना सह सके और उनके विश्वास की रक्षा हेतु भीमताल पहुँच गए। भोजन उपरांत के उनके कुछ सूचित हो जाने पर महाराज जी ने उन्हें उनके गंतव्य तक का यात्रा भाड़ा आदि देना चाहा। पहले तो वे दान लेने को सहमत न हुए, पर जब बाबा जी ने उन्हें अपना पता देकर कहा कि घर पहुंचने पर भेज देना, तो वे उसे लेकर अपने घर चले गए। आज की यह कथा महान संत बाबा नीम करोली जी की है। भक्तों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।